आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म की। यानी कि एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता है। हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता है उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी को आज समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म की। टेंजेंट टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या कहा गया और ये कैसे, ये जो थ्योरी है वो कहाँ लगता है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो एक गैल्वेनोमीटर आता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, उसमें इसी थ्योरी का यूज़ करके, इसी सिद्धांत का यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो आज हम कम से कम ये तो देख ही लेंगे कि आज टेंजेंट लॉ होता क्या है। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है टेंजेंट लॉ मैग्नेटिज्म। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसमें क्या कहा गया इसको समझ लेते हैं। इसमें कहा गया कि अगर हमारे पास दो, एक मैग्नेट को रख दें, एक मैग्नेट रखें यहाँ पे, मैग्नेट एक्चुअली में वर्टिकली रखे हैं, लेकिन ये इस तरह से मैग्नेट को रख दें। ये मेरा हो गया -m साउथ पोल और +m ले लेते हैं नॉर्थ पोल। इस तरह से क्लियर है, दिख रहा है आपको बढ़िया से। इसमें स्टेटमेंट का दिया गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक मैग्नेट पे, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो लगाएंगे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, एक मैग्नेट पे, एक बार मैग्नेट पे, एक डाइपोल पे, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री। अब उस स्थिति में अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो उस स्थिति में जो मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा वो एक एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ। मतलब कि वर्टिकल मतलब इसके साथ यानी ये हम अगर ले लें मैग्नेटिक डाइपोल +m, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, m का डायरेक्शन। तो ये इसके साथ एंगल बनाएगा, वो कितना बनाएगा, थीटा डिग्री। ठीक है, और ये स्थिति जो है वो कहलाएगा इसका इक्विलिब्रियम स्टेट। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाए तब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। मतलब कि नॉर्थ साउथ पोल एकदम इस लाइन पे होगा और नॉर्थ पोल इस लाइन पे होगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन किए, एक्टिवेट किए, उसके बाद एक नया इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। तो ये जो नया इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, ये क्या है और ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, इसी को आज कैलकुलेट किए करना है। तो इसमें लिखा गया कि व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड combined action of magnetic combined action of two magnetic लिख देते हैं,
टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ F and H acting at 90 degree to each other, ठीक है, एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक। तो कहा ये गया देन द मैग्नेट अटेंड एंड इक्विलिब्रियम और इन रेस्ट with F equal to H tan थीटा, ठीक है, ये बताया गया। और इसी को यानी कि tan थीटा अगर ले लें तो tan थीटा की क्या इक्वल टू F अपॉन H, और इसी को कहा गया टेंजेंट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये बताया गया यानी कि टेंजेंट लॉ का डेफिनेशन दिया गया। अगर मान लो कि H है और ये वाला जो फोर्स है वो F है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लगाया गया। तो जब ये इस तरह से फोर्स लगाया गया तो स्टेटमेंट लिखे, अगर लिखना हो तो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। अगर स्टेटमेंट लिखें तो क्या है, एज अकॉर्डिंग टू डायग्राम, a magnet, bar magnet placed in the magnetic field F and H having pole strength प्लस m एंड माइनस m, ठीक है, ये मेरे पास आया। और आगे लिखते हैं, ये आ गया मेरे पास कि प्लस m और क्या है, माइनस m है यहाँ पे। अब देखिए तो प्लस m है तो एक अटेंड किया इक्विलिब्रियम, तो हम रह रहे हैं इफ बार मैग्नेट अटेंड एन इक्विलिब्रियम at angle of theta with magnetic field H टेस्ला के साथ, H टेस्ला के साथ मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है। अब चलते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इधर की ओर कितना लगेगा,
इधर की ओर जो फोर्स लगेगा एम एफ, और इधर के जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये इधर की ओर दो फोर्स लगेगा एम एच, क्योंकि ये प्लस एम है, प्लस एम मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसी डायरेक्शन में लगता है। ये बात आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। उसी तरह से यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस एम है तो इधर की ओर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इधर की ओर कितना एम एफ, और यहाँ पे इधर की ओर कितना लगेगा एम एच, ये हो गया फोर्स। अब इसके कारण अगर हम टॉर्क निकालें, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये यही न है, तो ये है मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक, अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर बोले तो, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, अब अगर हम टॉर्क निकालें इसके कारण, इस फोर्स के कारण, तो इस फोर्स के कारण फोर्स इधर क्या होता है, आर क्रॉस एफ लेंगे तो टॉर्क किधर जाएगा, ये आर है, अगर इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर टॉर्क निकालें इस पॉइंट ओ के, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। ठीक है, यानी यहाँ से अगर गया तो आर इधर गया, यहाँ से इस पॉइंट से लें आर ये है, ठीक, एक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ले लेना है, तो यहाँ से उसका पोजिशनल वेक्टर ले, तो यहाँ से पोजिशनल वेक्टर यही ना होगा जो कि एल के टर्म में है। तो हम मान ले रहे हैं लेट लेंथ ऑफ बार magnet is 2L and OB the midpoint। ठीक, अब यहाँ पे टॉर्क अबाउट ओ निकालते हैं। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ओ, ठीक, तो टॉर्क अबाउट ओ बराबर हम निकालें अगर, तो इसके कारण निकाले, इसके कारण जो टॉर्क होगा और इसके कारण जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, होना चाहिए क्योंकि बॉडी रोटेशन में नहीं है, यानी कि कोई बॉडी रोटेशन में तब तक रहता है जब तक कि टॉर्क का वैल्यू जीरो ना हो। अगर जीरो नहीं है तो बॉडी रोटेशन में होगा, अगर जीरो है तो बॉडी रोटेशन में होने का सवाल ही नहीं होता है। यानी कि टॉर्क एक ऐसा फोर्स है, बता दे रहे हैं 11th क्लास का चीज है। टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जब किसी भी बॉडी पे लगकर उस बॉडी में लीनियर मोशन ना अटेंड करवा करके के सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन क्रिएट कर दे, जनरेट कर दे। समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जब किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और फोर्स के कारण वो बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट हो गया, ना कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्रिएट ना हो, जैसे कि दरवाजे को आप खोलते हो, फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने लीनियर मोशन क्रिएट नहीं होता है, बल्कि एक एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगा है उस फोर्स का नाम हो जाएगा टॉर्क। यानी कि यहाँ पे हम अगर बात करें टॉर्क अबाउट ओ को, तो यहाँ पे हम आर, तो एल क्रॉस एफ, एफ यहाँ पे किस रूप में है, इसके कारण टॉर्क का आर क्रॉस एफ, इसके कारण टॉर्क का वैल्यू किधर, इधर की ओर, और आर क्रॉस एफ इसके कारण टॉर्क का वैल्यू इधर की ओर। तो देखो तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं टॉर्क अबाउट ओ का, और वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो भी लिख लेते हैं। तो आर क्रॉस एल क्रॉस एफ, तो एफ यहाँ पे किस रूप में है, एम एच के रूप में, एम एच आल क्रॉस एम एच और इंटू साइन थीटा यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसके कारण टॉर्क निकालें, तो एल तो वही हो जाएगा इंटू फोर्स हमारे पास एम एफ हो जाएगा, एम एफ इंटू थीटा एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, नहीं होगा है, बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो हमने क्या किया, एल एफ इंटू
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? यहाँ अब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब ये बॉडी, ये जो मैग्नेट है जिस पे टॉर्क लग रहा है, तो इसके अबाउट भी सेम वे में टॉर्क लगेगा, यानी कि टोटल नेट टॉर्क का वैल्यू इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि टोटल इस पे टॉर्क लगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो टोटल टॉर्क का वैल्यू होगा, ठीक, जीरो। अब जीरो होने के लिए जाहिर सी बात है कि जीरो होने के लिए इसके टॉर्क का बराबर इसका टॉर्क होना चाहिए, दोनों टॉर्क बराबर हो जाना चाहिए, तभी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टॉर्क अबाउट ओ, अगर हम लें तो यहाँ पे ये ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एल एम एन साइन थीटा, ठीक है, प्लस एल एम एफ कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये मेरे पास आया, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब चूंकि बोल रहे हैं कि वेन, ठीक है, ये देखिए, अब ये देख, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके टॉर्क का डायरेक्शन अलग और इसके टॉर्क का डायरेक्शन अलग, ठीक। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक साइन लगेगा माइनस, इसलिए कि दोनों अगर सेम वे में होता है, सेम रोटेशन में होता है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अलग-अलग है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है सेंस और इसका डायरेक्शन इस ओर, क्योंकि आर क्रॉस एफ ले रहे हैं, तो आर क्रॉस एफ लिए तो ये आया मेरा डायरेक्शन, और इसका आर क्रॉस एफ लिए तो किधर नीचे की ओर आ गया, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस, तो यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है? अब हम लिख रहे हैं व्हेन एट इक्विलिब्रियम, हेंस नो नेट टॉर्क acting on the बार मैग्नेट। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो किसके बराबर होगा, एल एम एच साइन थीटा माइनस एल एम एफ कॉस थीटा। जीरो बनाते हैं यहाँ पे, एल यहाँ से इस तरफ कर लें तो क्या आ जाएगा, एल एम एफ कॉस थीटा इक्वल टू एल एम एच साइन थीटा। यहाँ से एल ले गया, यहाँ से हमारे पास एम भी गया, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ बराबर, एफ इक्वल टू एच साइन थीटा कौन कॉस थीटा। यहाँ से क्या लिखें, एच टैन थीटा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एफ बराबर एच टैन थीटा, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है? तो ये कहलाया टेंजेंट लॉइन मैग्नेटिज्म, और इसी का हम लोगों को आगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में प्रयोग हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे एक बार मैग्नेट अटेंड करता है इक्विलिब्रियम को, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो दो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।